ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करने की गलती की थी, उसका रिजल्ट अब सामने आ रहा है जब तुर्की जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या में 33% की जबरदस्त गिरावट आई है, जिसके बाद अब तुर्की के राष्ट्रपति की राजनीतिक हालत खराब होना शुरू हो चुकी है। तुर्की का मीडिया इस पर लंबे लंबे लेख लिखा रहा है और अर्दोगान से कह रहा है कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भारत से संबंध सुधारो, न कि भिखारी पाकिस्तान से जो कभी अमेरिका, कभी चीन तो कभी सऊदी और यूएई से मदद मांगता फिर रहा है। लेकिन तुर्की जिस आर्थिक भूचाल में फंस गया है, वहां वो अकेला नहीं है, बल्कि उसकी काली करतूतों में शामिल रहने वाला अजरबैजान में भी भारतीय टूरिस्ट अब दिखाई देना बंद होते जा रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान जाने वाले भारतीयों की संख्या तो तुर्की से भी ज्यादा यानी कि 55% तक कम हो गई है। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का हर परिस्थिति में साथ देने वाले दो देश अजरबैजान और तुर्की हैं। अजरबैजान तुर्की का ऐसे ही साथी देश है जैसे अमेरिका का ब्रिटेन या कनाडा। अजरबैजान तुर्की की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे। उस समय भारतीय लोगों का गुस्सा तुर्की पर फूट पड़ा था, क्योंकि तुर्की ने केवल ड्रोन ही नहीं दिए थे बल्कि उनको ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट्स भी भेजे थे। इससे पहले भी जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था तो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने खुलकर कहा था कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देते हैं और कश्मीर के लिए पाकिस्तान जो भी कर रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका पूरा समर्थन अजरबैजान ने भी किया था। उसके बाद भारतीय लोगों ने दोनों देशों का बॉयकॉट शुरू कर दिया था। तुर्की और अजरबैजान, जिसकी अधिकांश अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर चलती है, भारत के लोगों ने उसको छोड़कर दूसरे देशों में जाना शुरू कर दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मई से लेकर अगस्त तक के समय में अजरबैजान जाने वाले भारतीय टूरिस्ट की संख्या में 55% की गिरावट आई। 30% से ज्यादा लोगों ने अपनी की हुई बुकिंग को ही रद्द कर दिया, जबकि तुर्की जाने वाले 22% लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। इन दोनों देशों के लिए भारतीय वीजा आवेदन में भी 42% की कमी देखी गई थी। मई 2024 से लेकर अगस्त 2024 के दौरान जहां तुर्की जाने वाले भारतीयों की संख्या 1,35,500 थी, इस साल वो घटकर केवल 90,380 रह गई है। इसी तरह अजरबैजान जाने वाले लोग पिछले साल मई से अगस्त के दौरान 99,267 थे, जो इस साल घटकर 43,957 रह गए और इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त डेंट लगा है, जिसकी वजह से तुर्की की मुद्रा लीरा में जबरदस्त गिरावट आई है। कल तुर्की की मुद्रा अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गई और डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत 41 लीरा हो गई और तुर्की की अर्थव्यवस्था पर इसका असर यह हुआ कि वहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस बंद हो रहे हैं, लोग गरीब हो रहे हैं। इससे पहले पिछले दिनों भी भारत के एक जहाज को देखकर तुर्की की नौसेना ने भारत को धमकी देने की कोशिश की थी। जब भारत का जहाज ग्रीस के पास से गुजर रहा था, उस समय भी भारतीय सेना की एक धमकी से तुर्की ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन भारत के लोगों की इस कार्रवाई से तुर्की चारों खाने चित्त हो गया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान के लिए आजकल कुछ भी सही नहीं चल रहा है। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के चक्कर में वो तुर्की के लिए रोज नई परेशानी पैदा कर रहे हैं। ना उन पर पश्चिमी देश भरोसा कर रहे हैं, न ब्रिक्स देश भरोसा कर रहे हैं और मुस्लिम देश भी हर बड़े आयोजन में अर्दोगान को अकेला कर देते हैं। लेकिन अगर केवल इतना ही होता तो भी अर्दोगान सह लेते, लेकिन तुर्की के लिए असल परेशानी आर्थिक मोर्चे पर आ रही है, जहां हर दिन तुर्की लगातार गर्त में जा रहा है और ये गिरावट धीरे धीरे नहीं हो रही है, बल्कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रही है और इस गिरावट में भारत ने भी अपना पूरा सहयोग दिया है।